ये हमारे 4 अच्छे कॉन्फ्लुएंसेस यहाँ पे बैठ रहे हैं कि क्यों ये इंडेक्स हमारा ऊपर जाना चाहिए। एंड पीएसयू बैंक्स की बात कर रहे हैं तो एक बार हम बैंक निफ्टी को भी यहाँ पे देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसा मोमेंटम चल रहा है। आज के दिन में ही आप अगर देखें तो उसने भी 2% का यहाँ पे मूवमेंट आपको दे दिया है। एंड इस केस में भी अगर आप देखें तो हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स टॉन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो यहाँ पे एक बार निफ्टी पीएसयू बैंक को एज अ सेक्टर डिस्कस करते हैं। आज आप देख सकते हैं कि इसने, अगर हम डेली के बेसिस पे देखें तो 2 दिन से ही अच्छा मूवमेंट दे रहा है। कल इसने 3.7% का मूव दिया, आज इसने 3.6 का मूव दिया। तो 2 दिन में अप्रोक्सीमेटली 7 से 8% का मूव ये दे चुका है। तो आगे देखते हैं इसका फ्यूचर कैसा रह सकता है अभी शॉर्ट टर्म में। एंड कोई इस सेक्टर में कुछ स्टॉक्स में परचेज करने का अपॉर्चुनिटी होती है तो वो भी डिस्कस करते हैं। तो पहले तो एक बार कुछ चैनल या पैटर्न बनाते हैं ताकि हम इसके मूवमेंट यहाँ पे समझ पाए। तो ऐसा सा कुछ यहाँ पे बनता हुआ मुझे दिख रहा है, समथिंग लाइक दिस। एंड आप देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को ये काफ़ी अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। पहला टच एक यहाँ आपको मिल रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7वां टच यहाँ पे आपको मिलता हुआ दिख रहा है। एंड हर टच पे यहाँ से ऊपर गया है तो मोस्ट लाइकली यहाँ से भी अभी ऊपर एक जर्नी कंटिन्यू करना चाहिए। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे आते हैं तो भी आप देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, जिसको मैं यूजुअली कहता हूँ ऊपर से नीचे तक, जो एक हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं जिसपे स्टॉक हमें रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखता है। इस केस में इंडेक्स यहाँ एक रेजिस्टेंस मिला, ये लाइन के पास में रेजिस्टेंस मिला, इसका भी यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट आपको यहाँ पे देखने को मिल चुका है। तो मोस्ट लाइकली इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ हमारी बैंक्स में, लाइक एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, सारे बैंक्स में आपको अपॉर्चुनिटी जनरेट होती हुई हमें दिख सकती है। तो एक बार अब रीजंस में बात कर लेता हूँ, कॉन्फ्लुएंसेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मल्टीपल रीजंस निकल के आ रहे हैं कि क्यों ये जो हमारा एनालिसिस है कि यहाँ से ये सेक्टर ऊपर जाना चाहिए वो सही है। तो उन रीजंस की यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहला रीज़न तो आपको यहाँ पे देख ही लिया आपने, ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है इस पे काफ़ी सारे यहाँ पे इसने सपोर्ट्स ले रखे हैं। मोस्ट लाइकली यहाँ से भी एक सपोर्ट लेके ये सेक्टर हमारा ऊपर जाना चाहिए। दूसरा सेक्टर आपको दूसरे कॉन्फ्रेंसेस के लिए ईएमएस में लगाता हूँ। तो आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में 200 ईएमए का अच्छा ब्रेकआउट है मिल चुका है, एंड 50 ईएमए का भी यहाँ पे ब्रेकआउट मिल चुका है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा साइन है, बिकॉज यूजुअली आप देखो तो कोई एक ईएमए पे ही अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो वही काफ़ी अच्छा साइन होता है। यहाँ पे 2 मेजर ईएमएस का ब्रेकआउट हमें मिल चुका है। अगर आप अगेन वीकली में आते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो वीकली 50 ईएमए है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। अगर आप हिस्ट्री भी देखें सेक्टर की जाके तो 50 ईएमए पे काफ़ी सारे बाउंसेस यहाँ पे देखने को मिले हैं। अगेन ये 50 ईएमए से यहाँ पे एक बाउंस देखने को मिला है। तो मोस्ट लाइकली ये भी एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस बैठ रहा है। अगर मैं ईएमएस हटाता हूँ, आपको तीसरा यहाँ पे रीज़न अगर मैं दूँ तो हम फिबोनाची टूल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ बॉटम इसको पकड़ के अगर टॉप तक हम फिबोनाची यहाँ लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो बाउंस आया है ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट जोन से आया है, जिसको यहाँ पे गोल्डन जोन भी कहा जाता है, विच है 61.8% से लेके जो 50% वाला एक जोन होता है उसके थ्रू यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। तो ये भी, जब आपका स्टॉक एक मूव करता है तो ऐसा सा कुछ मूव करता है। एंड यूजुअली ये मार्केट का एक रूल आप कह सकते हैं कि जब भी ये जो बाउंस आता है, ये मैंने देखिए हाथ से बनाया फिर भी ये अप्रोक्सीमेटली यहीं कहीं पे आया है गोल्डन जोन के आसपास। तो रूल यही कहता है कि जब भी ऐसा आपका रिट्रेसमेंट या पुल बैक कुछ आता है तो अगर ट्रेंड को कंटिन्यू होना होता है तो अक्यूमुलेशन करने का बेस्ट जो एरिया होता है वो गोल्डन जोन कहा जाता है। तो इस एरिया में भी आप देख सकते हैं कि गोल्डन जोन के आसपास यहाँ पे बाउंस आता हुआ हमें दिख रहा है। एंड चौथा रीज़न, अगर काफ़ी अच्छा रीज़न मैं आपको यहाँ पे दूँ तो उसके लिए थोड़ा सा आपको प्राइस एक्शन का आइडिया एक होना चाहिए, बेसिक सा। तो यहाँ मैं अगर आपको दिखाऊं तो जो स्टॉक हमारा मूव करता है वो कुछ ऐसा सा यहाँ पे मूव करता है। एंड जब इसको अपना मूवमेंट यहाँ पे चेंज करना होता है, ट्रेंड चेंज करना होता है, तो ये सबसे पहले ये जो इसका प्रीवियस हाई होता है, ये जैसे इस केस में ये इसको यहाँ पे ब्रेक करता है। एंड इसको ब्रेक करने के बाद कहते हैं कि स्टॉक या फिर इंडेक्स जो भी स्क्रिप्ट है वो यहाँ से अप ट्रेंड के लिए तैयार हो रही है, यानी वो अपना ट्रेंड चेंज कर चुकी है। इस केस में भी अगर आप देखें एंड मैं आपको यहाँ से अगर गिनाऊँ तो आप देख सकते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ यहाँ पे इसका ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था। एंड इस केस में यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे हमारा ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन वाइज है, काफ़ी एक अच्छा रीज़न यहाँ पे हमारा निकल के आ रहा है कि क्यों ये अब इंडेक्स यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। तो ये हमारे 4 अच्छे कॉन्फ्लुएंसेस यहाँ पे बैठ रहे हैं
कि क्यों ये इंडेक्स हमारा ऊपर जाना चाहिए। एंड पीएसयू बैंक्स की बात कर रहे हैं तो एक बार हम बैंक निफ्टी को भी यहाँ पे देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसा मोमेंटम चल रहा है। आज के दिन में ही आप अगर देखें तो उसने भी 2% का यहाँ पे मूवमेंट आपको दे दिया है। एंड इस केस में भी अगर आप देखें तो जैसे लॉन्ग टर्म अगर आप देखें बैंक निफ्टी को, ऐसे ऐसे कुछ चैनल में यहाँ पे मूव कर रहा है। यहाँ आपको मल्टी, ये 2020 का टच है, 2020 से आप देख सकते हैं काफ़ी रिलीजियसली ये इस चैनल को फॉलो कर रहा है। एंड अगर आप इस एरिया में आके देखें तो यहाँ पे भी आपको एक डब्लू जैसा कुछ बनता हुआ दिख रहा होगा, समथिंग लाइक दिस। मैं अभी ये नहीं कह सकते हम कि डब्लू ब्रेक हो गया है, अभी इसमें डब्लू ब्रेक होना बाकी है। बट जिस हिसाब से पीएसयू बैंक्स ने एक अच्छा वहाँ पे डब्ल्यू का ब्रेकआउट दिया है, मोस्ट लाइकली बैंक निफ्टी भी यहाँ पे दे देना चाहिए ब्रेकआउट। एंड अगर बैंक निफ्टी भी यहाँ पे दे देता है एंड पीएसयू बैंक्स में हो चुका है तो फिर मल्टीपल अच्छे रीजंस हमारे पास निकल के आ जाएंगे, बिकॉज पीएसयू बैंक को अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट कर दे तो और भी ज़्यादा हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स बन जाते हैं। एंड ऐसा करते ही हमारे जो बैंकिंग के स्टॉक्स हैं, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, ये सब भी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे। एक बार हम थोड़े बहुत बैंकिंग के चार्ट्स पे अगर देखें तो आप देख सकते हैं जैसे एक्सिस बैंक, वो भी ये जो चैनल मैंने बना रखा है इसके बॉटम पे कहीं पे, तो इसमें भी अच्छी अपॉर्चुनिटी जनरेट हो सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था इस पर, एक स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी का। ऑल्दो उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया था, बिकॉज आप देख सकते हैं कि मार्केट काफ़ी नेगेटिव था तो स्टॉप लॉसेस हिट हुए। बट जिसने भी यहाँ पे थोड़ा एग्रेसिव स्टॉप लॉस रखा होगा एग्जैक्टली इस स्विंग के नीचे यहाँ पे, तो उसका भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। एंड आज इसने 5% का एक अच्छा मूव यहाँ पे ऊपर होते हुए दिया है। तो अगर हमारे पीएसयू बैंक्स और बैंक निफ्टी भी एक अच्छा हमें मूवमेंट यहाँ पे दे देते हैं तो ये जो बैंक्स हैं सारे, इनमें भी अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो जाएंगी। एंड जैसी कोई अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है मैं उस पर एक सूटेबल वीडियो बना के आपको ज़रूर यहाँ पे बताऊँगा। सो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, डू कमेंट, डू सब्सक्राइब। एंड मेरे को प्लीज़ बताइए और मैं क्या इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेके आ सकता हूँ। तो इस वीडियो के लिए अभी इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो थैंक यू।